अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ किराम व मुअज़्ज़ज़ सुन्नियत इस्लामियत ख़वातीन इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ इतनी सर्दी में पूरी गर्मी के साथ बैठी हुई सुन्नियत आवाम, इस नाचीज़ का कबूल कीजिए सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। लायके मुबारकबाद हैं आप सभी हजरात जो अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बात का कोई गम नहीं है कि आप कम हैं, इस बात का कोई गम नहीं है कि आप कम हैं। उस वक्त 313 थे, फतह हमारी हुई थी। सुभान अल्लाह। जब जब इस्लाम में कौम में लोगों की कमी रही है तब तब हमारी फतह हुई है। और ये वो महफिल है जहाँ पर गुनाहों को मिटा दिया जाता है, नअमाल अमाल को नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है। मुअज़्ज़ज़ किराम, यहाँ पर अगरचे आप कम हैं लेकिन आपके अंदर दम होना चाहिए। आप कम हैं लेकिन दम होना चाहिए। बस अगर ख्वाजा से प्यार करते हैं तो इतनी सी बात मान लें कि जो जगह खाली पड़ी है इसको पूर कर दें। आगे आगे आ जाएं, बराए मेहरबानी आप लोग भी इधर आ जाएं, आप लोग भी इधर आ जाएं। अपने से आगे वाले को ना ढकेलें, आप लोग इधर आएं। मैं आपको भी जानता हूँ, आपके नाम को भी जानता हूँ, आप इधर आ जाएं। खामखा माइक में नाम होगा अच्छा नहीं लगेगा। और जो लोग उधर आग के पास बैठे हैं, मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो वो भी आ जाए। और जो लोग ख़वातीन इस्लाम बनकर कमरों में बैठे हैं वो भी बाहर आ जाए। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। अब ये बताइए, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अरे बोलिए ना, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथों को उठाकर बताएं कौन कौन सुनने के लिए तैयार नहीं है। वाह, देखो सुनो, सबसे पहले सुनो, फिर सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। ये बुजुर्गों का कौल है, पहले तोलो फिर बोलो। एक जगह जलसा हो रहा था, रात के 2 बज रहे थे। आलिम साहब ने कहा ब्याज खाना हराम है। क्या खाना हराम है? ब्याज खाना हराम है। सुबह को एक आदमी अपने घर गया, अपने घर से, मोहल्ले से, कबीले से सारी प्याज फेंक दी, तमाम प्याज निकाल के घर से बाहर फेंक दी। बीवी ने कहा ये क्या कर रहे हो? क्या आलिम साहब ने बताया प्याज हराम है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कुछ बोलूं और आप कुछ समझें, तो जो मैं बोलूं उसको समझें, अपने पास रखें, झूम कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदत से मजबूर हूँ इसलिए 2-3 अशार हजरत के सामने औकात तो नहीं कि कुछ पढ़ सकूं, लेकिन कुछ अशार समात फरमाए। अपने मालिक का मैं नाम लेकर अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा
हम सबको बनाया। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। और या खुदा आबरू रख मेरी तू, झूम कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हमदो ताना कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हमदो साना कर रहा हूँ। और शेर समाज फरमाए बिलाल भाई, बहुत ही प्यारा शेर है। तू जो चाहे तो बल चाहे किसी बात, तू जो चाहे तो बल चाहे किसी बात, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तू जो चाहे तो बल चाहे किसी बात, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुका कर, तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। तेरी चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हमदो साना कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हमदो साना कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे कोंडापुरा में किसी को तो तरस आया, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फर्ज अपना अदा कर रहा हूँ। बड़ा ही प्यारा शेर है, समाज फरमाए। अब मैं आप सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप सबके लिए, और बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं तुम उठकर दुआओ, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज महफिल में बैठी है जितनी, आज महफिल में बैठी है जितनी, सबके दिल की तमन्ना वो पूरी। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिल की तमन्ना वो पूरी। सबको हाजी पाना मेरे मौला। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। मदीने की बात चल रही है, सुभान मदीने की अल्लाह। बात चल रही है। जब मदीने की बात आती है सुन्नी तरफ जाता है, जब मदीने की बात आती है तो सुन्नी तरफ जाता है। अब जो सुन्नी है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबको हाजी बना मेरे मौला, बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। सबको हाजी बना मेरे मौला, बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। आखिरी शेर समाज फरमाए। मैंने
मुझको अपनी पनाहों में रखना, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत पढ़ी है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को ना किसी का खौफ है और ना किसी का डर। जुमे में मैंने बता ही दिया था खौफ और डर किसे कहते हैं। शेर समात फरमाए, कौन कहता है गैरों को टाल देता है। अगर शायरी सुनने का शौक रखते हैं तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे। कौन कहता है गैरों को टाल देता है, सभी को अजमेर का महाराज देता है। सुभान अल्लाह। कौन कहता है गैरों को टाल देता है, सभी को हिंद का महाराज देता है। और न जाने ख्वाजा के नाम में कितना असर है, न जाने ख्वाजा के नाम में कितना असर है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। और शेर सुने, शायर कहता है, खुशबू बनकर ही बिखरने की दुआ मांगी है। ई को कम कर दो, ई को कम कर दो, ई को। खुशबू बनकर ही बिखरने की दुआ मांगी है, यानी के हर दिल में उतरने की दुआ मांगी है। खुशबू बनकर ही बिखरने की दुआ मांगी है, यानी के हर दिल में उतरने की दुआ मांगी है। और या ख्वाजा मेरी अकीदत का भरम रख लेना, या ख्वाजा मेरी अकीदत का भरम रख लेना, मैंने आपके आस्ताने पर मरने की दुआ मांगी। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने आपके आस्ताने पर मरने की दुआ मांगी है। और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। बड़े अच्छे मिसरे हैं, समाज फरमाए। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत। हम फकीरों ने ख्वाजा से कज़ा मांगी है, हम फकीरों ने ख्वाजा से कज़ा मांगी है। ऐ दुनिया में रहने वालों, मेरी बात कान खोल कर सुनो और इस बात को अपनी दिल की तख्ती पर नोट कर लो। इस दुनिया के अंदर कोई अमीर भी है, कोई गरीब भी है। दुनिया के अंदर 3 क्वालिटी के इंसान पाए जाते हैं। नंबर 1 सेकंड क्लास, नंबर 2 मिडिल क्लास और नंबर 3 थर्ड क्लास। जो थर्ड क्लास वाले होते हैं वो अपने नशे में चूर रहते हैं, अपनी बातों में मगरूर रहते हैं, अपने ही नशे में चूर रहते हैं, दुनिया की शरारतों में मशगूल रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरे के काम से कोई काम नहीं रखते। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो हम और तुम हैं, ना हमारे पास ज्यादा दौलत है, ना तुम्हारे पास ज्यादा शोहरत है, ना हमारे पास ज्यादा बंगला गाड़ी है, ना ही देशो आजाद है, ना सरफराजो सरबलंदी है, ना ही ऐसो इशरत है, लेकिन हमें नाज है। हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमारे पास कुछ हो या ना हो, ए अमीरों तुम्हारे पास कोई अमीर नवाज नहीं है, लेकिन हमको हमारी गरीबी पर नाज है, क्योंकि हमारे पास गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अमीरों तुम्हारे पास कोई अमीर नवाज नहीं है, लेकिन हमको हमारी गरीबी पर नाज है, क्योंकि हमारे पास गरीब बोलो यार, बोलो। अब नहीं बोलोगे तो क्या दम निकल जाने के बाद बोलोगे? हमारे पास गरीब नवाज, हमारे पास गरीब नवाज। तुमको तुम्हारी अमीरी मुबारक, हमको हमारी गरीबी मुबारक। सुभान अल्लाह। तुमको तुम्हारी अमीरी मुबारक और हमको हमारी गरीबी मुबारक। क्योंकि गरीबी जो है ना वो खुदा को याद दिलाती है।
एक हिंदी का शायर है, वो हिंदी का शायर क्या बोलता है, समाप्त फरमाया। तवज्जो चाहता हूँ सदर साहब आपकी बिल्कुल सुस्त तवज्जो, क्योंकि आप बस्ती के सदर हैं। अगर आप खुश हो गए तो बस्ती खुश। हाँ, अगर आप खुश हो गए तो बस्ती खुश, और तुम खुश हो या मत हो, खुदा राजी हो जाना चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। खुदा राजी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो महफिलें होती हैं ना, मैं बताऊं आज के टाइम में जो ये महफिलें हो रही हैं, वो सेठ, अगर कोई सेठ करा रहा है तो मेरी जगह पर बैठने वाला आदमी ये सोचता है कि ये सेठ खुश हो जाना चाहिए। अगर कोई सेठ करा रहा है तो सेठ को खुश करने के लिए, अगर कोई मंत्री करा रहा है तो मंत्री को खुश करने के लिए, अगर कोई प्रधानमंत्री करा रहा है तो प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए, अगर कोई सरपंच करा रहा है तो उस सरपंच को खुश करने के लिए। लेकिन सुनो, आज के टाइम में तुम किसी को खुश कर लो, अगर तुम्हारा रब तो तुमसे नाराज है तो तुम्हारी दुनिया भी बेकार है, आखिरत भी बेकार है। अगर तुम्हारा रब तुमसे नाराज है तो सब तुमसे नाराज है। बता दूं एक बात, अगर इजाजत हो तो बता दूं? सुनो, एक आदमी था। कौन था? एक आदमी था, वो 5 वक्ता नमाजी था। गांव में सब उसकी इज्जत करते थे, सब उसको इज्जत देते थे, हर आदमी उसकी इज्जत करता था, क्योंकि 5 वक्ता नमाजी था। लेकिन वो एक बात बोलता था, क्या? मुझे इस्लाम की हर बात अच्छी लगती है, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगती। वो क्या है कि इस्लाम में अगर नापाकी हो जाए तो पाक होना ही पड़ेगा। इस्लाम में अगर नापाकी हो जाए तो पाक होना ही पड़ेगा। नमाजी है, हाजी है, रमजान भी रखता है, सदका भी देता है, खैरात भी करता है, परहेजगार है, मुत्तकी है, लेकिन बस इतनी बात बोलता था कि इस्लाम की सारी बातें मुझे पसंद है, लेकिन एक बात पसंद नहीं। वो क्या? अगर नापाकी हो जाए तो पाक, बोलो यार, होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, पाक होना ही पड़ेगा। अब उसके साथ क्या हुआ? जब उसका इंतकाल हुआ तो वो मदीने में था। कहां था? सॉरी, मक्के में था। मक्के में कहां था? मक्के में था। वहां के लोगों ने देखा तो उसको ले जाकर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। एक लंदन की रहने वाली थी लड़की, बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि ये दूसरे का मौजूद है, अपन दूसरे की बात नहीं करते। सुभान अल्लाह। अपन दूसरे की बात नहीं करते, अपन नया सुनाते हैं। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बात आ गई तो। लंदन की रहने वाली एक लड़की थी, ईसाई थी। पूरी जिंदगी उसने पूजा की, पूरी जिंदगी उसने बुतों के सामने हाथ जोड़े, पूरी जिंदगी उसने अपने महबूदों का पूजा, लेकिन मरने से पहले ईमान ले आई। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान ले आई। मरने के बाद ईमान ले आई, दफनाई गई थी लंदन में। और ये कहां दफनाया गया था? मक्के में। इसको ईसाइयों की बात पसंद थी, उसको इस्लाम पसंद था। अरे ये मक्के से लंदन पहुंचा दिया गया और लंदन वाले को मक्का बुला लिया गया। लंदन वाली को मक्का बुला लिया गया। ऐ मोमिनो, तुम तो नमाज भी नहीं पढ़ते। बोलो नारे तकबीर। हमारी रग रग में है नबी नबी, हमारी रग रग में है नबी नबी। बोलो हमारी रग रग में है नबी नबी। और नमाज पढ़ते हैं कभी कभी। हमारी रग रग में है नबी नबी और नमाज पढ़ते हैं कभी कभी। लेकिन सुन लो, सुन लो, अगर आज ना सुनोगे तो कब सुनोगे? आज तुम्हारे इस्लाम पर उंगली उठाई जा रही है। तवज्जो चाहता हूं सदर साहब, आज तुम्हारे इस्लाम पर उंगली उठाई जा रही है। आज तुम्हारे इस्लाम को आतंकवाद बताया जा रहा है। आज तुम्हारे इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब बताया जा रहा है। आज तुम्हारे इस्लाम को सियासतगर्दी मतलब बताया जा रहा है। आज तुम्हारे इस्लाम को एक जाहिलाना मसलक बताया जा रहा है। आज तुम्हारे इस्लाम को सभी चीज बताई जा रही है। आज तुम्हारे कुरान को गलत बताया जा रहा है। आज तुम्हारे कुरान पर उंगली उठाई जा रही है। आज तुम्हारे कुरान को गलत बताया जा रहा है। कोई ये कहता है कुरान पाक की आयत
आयतें गलत है, कोई ये कहता है कुरान पाक में 26 आयतें गलत है, कोई कहता है इस्लाम के जो मदरसे हैं उसमें आतंकवादी बन रहे हैं, कोई कहता है इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, कोई कहता है इस्लाम को मिटा दिया जाए। लेकिन सुनो, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा ईमान कमजोर हो गया है। कल 313 थे, वो 72,000 से न हारे, आज 72 लाख है, लेकिन हम दबे हुए हैं। सुभान अल्लाह। पहले कम थे लेकिन दम था, पहले कम थे लेकिन दम था। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, पैसा भी है, पावर भी है, दौलत भी है, शौहरत भी है, नाम भी है, वकार भी है, इज्जत भी है, सबसे बड़ी बात कुरान भी है, कुरान भी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। तवज्जो चाहता हूं हजरत, थोड़ी सी, बस इतनी सी, इनके पास इतनी भी ना है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कुरान कहता है बेशक तमाम इंसान खसारे में है, नुकसान में है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान खसारे में है, नुकसान में है। पता चला जो भी इंसान है वो नुकसान में है, पता चला जिसके अंदर जान है वो नुकसान में है, पता चला हमारे अंदर जान है हम नुकसान में है, तमाम इंसान नुकसान में है। फिर फायदे में कौन है? जब सब नुकसान में है तो फायदे में कौन है? इसका जवाब महाभारत से पूछा, उसने हाथ खड़े कर दिए। बाइबिल से पूछा, उसने हाथ खड़े कर दिए। ईसा मसीह से पूछा, उसने हाथ खड़े कर दिए। अफगानिस्तान से पूछा, उसने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका से पूछा, उसने हाथ खड़े कर दिए। चीन से पूछा, उसने हाथ खड़े कर दिए। बर्तानिया से पूछा, उसने भी मना कर दिया। जब पूरी जमीन का चक्कर लगा दिया, सबने हाथों को खड़ा कर दिया। अब जो इंसान जवाब ढूंढ रहा है, जो इंसान भटक रहा है, लेकिन इसका जवाब कहीं नहीं मिला, इसका जवाब कहीं नहीं मिला। तो कुरान के पास आया गया, ऐ कुरान, तेरा जो सवाल है तमाम इंसान खसारे में है, इसका जवाब क्या है? इसका मतलब क्या है? जब सब खसारे में है तो फिर आराम में कौन है? सुकून में कौन है? आराम में कौन है? शांति में कौन है? सुकून से कौन रह रहा है? तो कुरान ने इरशाद फरमाया बेशक तमाम इंसान खसारे में है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिल हक़। सुकून में वही है जो हक के साथ है। बोलो यार, अपनी बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। सुकून में वही है जो हक के साथ है। व तवासौ बिस्सब्र, जो सब्र के साथ है। सुभान अल्लाह। जो सब्र के साथ है, जो हक के साथ है, वही सुकून में है, वही आराम में है। अब एक बात मुझे बताओ, करबला का मैदान सबको याद है? मुसलमान इधर भी है, तवज्जो चाहता हूं इतनी सी, मुसलमान इधर भी है, मुसलमान इधर भी है, नमाज इधर भी है, नमाज इधर भी है, कुरान इधर भी है, कुरान इधर भी है। दोनों में जंग चल रही है, दोनों तरफ मुसलमान है, दोनों तरफ कुरान को मानने वाले हैं, दोनों तरफ नमाज को मानने वाले हैं, दोनों तरफ खुदा को मानने वाले हैं। अब हक पर कौन है? दोनों तरफ मुसलमान, एक तरफ नबी का नवासा है, एक तरफ रसूल के सहाबी का बेटा है। दोनों मुसलमान है, दोनों कुरान वाले हैं, दोनों नमाज वाले हैं। हक पर कौन है? सच्चाई पर कौन है? कौन सच्चा
जिसके पास सब्र है वो सच्चा है, और जिसके पास सब्र नहीं है वो हम में से नहीं है। जिसके पास सब्र नहीं है वो हम में से नहीं है। अभी मैं अपने मौजू पर नहीं आया हूं, पहले बता दे रहा हूं, उठ के नहीं दूंगा। जो सब्र के साथ नहीं है वो हम में से नहीं है। अब पता कैसे चला सब्र के साथ कौन है? तो सुनो, मेरा हुसैन जिसके साथ सिर्फ 72 है, मेरा हुसैन जिसके साथ सिर्फ 72 है, और वो यजीद जिसके साथ 22 लाख है, जने 22,000 है, 22,000 है। इधर सिर्फ 72 है, उधर 22,000 है। कासिम की जवानी लुट गई, बाबी हुसैन ने सब्र किया। कासिम की जवानी लुट गई, इमाम सब्र कर रहे हैं। अब्बास अलमदार के बाजू कट गए, इमाम सब्र कर रहे हैं। हजरत अली अस्कर के हल्क में तीर आर पार हो गया, इमाम ने सब्र का दामन पकड़ा हुआ है।